तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने बाबा को ये प्रेरणा कर दी कि जितना मोह आपने मुझसे बांधा है उतना ही मन अगर राम नाम से लगाया होता तो आपको प्रभु श्री राम का दर्शन मिल जाता। वो ही एक घड़ी थी जब बाबा तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ और उस वैराग्य को स्वीकार करके बाबा ने वहां से विदाई लिया। तुलसीदास बाबा काशी पधारे हैं, काशी में निवास किया। राम के दर्शन की मन में लालसा जागृत हो गई बाबा के, और तुलसीदास बाबा राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा में रत हो गए। जहां पर भी राम कथा होती बाबा पहुंचते। तुलसीदास बाबा के जीवन में परमात्मा के दर्शन की उत्कंठता प्रकट हो गई। बाबा के मन में जब ये लालसा जागी तब तुलसीदास बाबा ने गुरु किए। जीवन में जब गुरु होते हैं तो गुरु ही राम से मिलाते हैं। सदगुरु की कृपा से ही ये जीव राम जी का आधार ले सकता है, आश्रय ले सकता है। बाबा के जीवन में सदगुरु की कृपा बरसने लगी। गुरु वो तत्व है, सदगुरु वो तत्व है, और सदगुरु तो वो है जो परमात्मा से जीव को साक्षात्कार करा दे, वो ही तो सदगुरु है। स्वामी की विवेकानंद जी जो थे ना, पहले नास्तिक थे। उनके जीवन में रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया, या ये कह लो कह दिया, कि जिस माँ की आप आराधना करते हो, जिस माँ की आप वंदना करते हो, महिमा गान करते हो, क्या आपने उस माँ काली को कभी देखा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। विवेकानंद जी कहते हैं मैं नहीं मानता। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने सामने झुकाया और पीठ पे जोर से मुक्का मारा। तो विवेकानंद जी को चक्कर आ गए और चक्कर में ही उन्हें मां काली का दर्शन हुआ। सद्गुरु वही है जो परमात्मा का सानिध्य कराए, जो परमात्मा की महिमा को, महत्ता को हमें सिखाए, वही सद्गुरु है। रामकृष्ण परमहंस की कृपा से स्वामी विवेकानंद जी को मां काली का दर्शन हुआ, उनका अनुभव हुआ।